आगे बढ़ जाते हैं। निठारी हत्याकांड मामला सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निठारी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछले साल सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के दायर याचिकाओं की जांच करने पर सहमति जताई है। इसमें 16 अक्टूबर 2023 को कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। तो निठारी हत्याकांड मामला और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने के खिलाफ ये याचिका है और इस याचिका पर, इस अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने का निर्देश सुनाया गया था। 16 अक्टूबर 2023 को कोहली को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो आज इसी पर सुनवाई होनी है। तो देखिए, निठारी हत्याकांड अपने आप में प्रसिद्ध ये रहा है। इसी मामले में आज एक बार फिर सुनवाई। सुरेंद्र कोहली को रिहा किया जाने के मामले में सुनवाई होनी है। याचिका को चुनौती दी गई है। 2006 का सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से मोनिंदर सिंह पंढेर के नोएडा स्थित सेक्टर 31 वाले घर में हत्याकांड हुए थे, उसी मामले में सुरेंद्र कोहली को जो बरी किए जाने की याचिका है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसी मामले को चुनौती दी गई है। तो आज देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या किसी तरह की राहत मिलती है सुरेंद्र कोहली को, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूं ही बरकरार रखा जाता है। देखिए, इससे पहले सितंबर 2010 में कोहली को मौत की सजा का भी प्रावधान रखा गया था। बाद में उसे बरी जो है किए जाने की बात सामने आई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और ऐसे में देखना होगा कि सुरेंद्र कोहली के मामले में क्या पक्ष जो है वो अदालत का रहता है। तो बच्चों को मारकर पकाने वाला ये मामला सभी को याद है बखूबी। निठारी हत्याकांड, नोएडा के निठारी गांव का ये केस, जिसमें सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। और सीबीआई की याचिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का आरोपी बनाया गया था। निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज जो सुनवाई करेगा। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सीबीआई की ओर से दायर याचिका को की जो सुनवाई है उनको मंजूर कर लिया है। और काफी गंभीर ये मामला है। निश्चित तौर पर 12 मामलों में कोहली और 2 मामलों में पंढेर को सुनाई गई मौत की सजा को पलटते हुए इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष और जिस तरह के साक्ष्य मिले थे उनके आधार पर उचित संदेह से परे दोनों आरोपियों का अपराध साबित करने में विफल रहा है। 2005 से 2006 में नोएडा में निठारी केस में सीबीआई ने
सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का आरोपी बनाया गया था। आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई भी चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और जिस तरह के सबूत मिले हैं उनके आधार पर सजा सुनाई गई है। इससे पहले आपको यह भी याद होगा कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था और उसके बाद वो युवती कभी भी अपने घर लौट नहीं पाई। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था और इसके बाद 29 सितंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। ये मामला बाद में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी। कंचन, अहम फैसला और अहम दिन आज कहीं सुनवाई होनी है और सीबीआई की याचिका है। देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो कि निश्चित तौर पर सुरेंद्र कोहली को जिस तरह से रिहा करने की बात कही गई, उसको चुनौती देने वाली याचिका। जी मोनिका, बिल्कुल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फांसी की सजा को कैंसिल किया था, उसके बाद आज सुरेंद्र कोहली को लेकर जो है उस फैसले के अगेंस्ट में याचिका दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज 3 तारीख को उसकी सुनवाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से निठारी हत्याकांड मामला सामने निकल कर आया था, 16 बच्चों के कंकाल जो है लड़कियों, महिलाओं के और बच्चों के कंकाल जो है नाले से मिले थे मनिंदर सिंह पंढेर के घर के बाहर से। तो जिस तरीके से पूरा कांड हुआ था, पहले कई मामलों में जो फांसी की सजा दी गई थी, उसके बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दी थी और फिर उसके अगेंस्ट सीबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया। देखना ये होगा जब आज बड़ा फैसला होगा तो फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस सजा को लेके पहले ही फांसी की जिस मामले में फांसी की सजा पहले ही दी जा चुकी है, आज सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कुछ रुख अपनाता है। बिल्कुल कंचन, क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले दे दी गई थी, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और बरी करने का आदेश सुना दिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें फैसला, उसके बाद चैलेंज नहीं करने का मौका रहेगा सुरेंद्र कोहली के पास। और खुद इस बात को अदालतों ने माना भी है कि जघन्य अपराध जो है वो किया गया इस शख्स द्वारा। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद आज कर सकते हैं? जी मोनिका, बिल्कुल देखिए मोनिका, एक बात समझनी होगी, जो जघन्य अपराध सुरेंद्र सिंह पंढेर ने किया है वो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। जिस तरीके से जो है कंकाल 16 बच्चे जो पिछले 1 साल से गायब हो रहे थे और 16 लोगों के कंकाल मिले हैं नाले के अंतर्गत, तो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। पहले मारना, हत्या का अपहरण, हत्या और तमाम तरीके की जिस तरीके से उनके साथ बलात्कार, ये सारे केसेस जो सुरेंद्र कोहली पे लगे हैं। देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट जब फैसला लेगा, तो जिस तरीके से पहले इस मामले में जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए कंचन, शुक्रिया। आज का दिन जाहिर है काफी अहम होगा, देखना होगा क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।